कवि की एक नई खोज है। आप लोग ध्यान से सुनिहन। बड़ा बिरहा आप लोगन के सुने के मिलेला है बाबू, लेकिन ऐसन बिरहा कबो कबो सुने के मिलेला। कवि की एक नई खोज है। कहा जाता है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे पैसा से बड़ा हो जाए, कला से बड़ा हो जाए, किसी चीज से बड़ा हो जाए, लेकिन इंसान को कभी भी अपने आप पर अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए। बड़ा सुंदर ए प्रसंग के आप लोग सुनिहन। बड़ा सुंदर सुंदर बात मिली। इसी को कहते हैं बिरहा। बिरहा होती क्या है, ए बिरहा के माध्यम से हम आप लोगन के बतावे चलतनी। कैसे मास्टर? सबरिया भोले बाबा जोगिया हो रहा। गौर करेंगे भूमिका से हमरे कहानी के शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा, केकर कहानी बा, बड़ा मार्मिक बात कवि जी लिखले हुए। कैसे मास्टर? कड़ी धूप कानन में काली महाकवि चले जा रहे थे टहलते टहलते, ख्याल कुछ भी नहीं प्यास ऐसी लगी, कदम धर रहे थे संभलते संभलते, गम में जल के सजल हो गई थी नजर, नीर मिलता नहीं धीर मन में वो भरते, घराले के ग्वालिन दिखाई पड़ी, सिया राम कवि जी हैं बोले बिलखते। मूर्खों में मूर्ख कालिदास, जिन्हें सारी दुनिया जानती है। मूर्खों में मूर्ख कालिदास, जौने डार पर बाबू बैठे रहलन वही डार के काटत रहलन। लेकिन जब कालिदास जी को ज्ञान हुआ, बहुत बड़े ज्ञानवान बन जाते हैं, बहुत बड़े कवि बन गए, पूरा दुनिया में नाम फैलल बा। कालिदास जी जहां भी जाए तहां अपन चर्चा सुने के पावे। कालिदास जी के लोग सवेरे हो कितना लोग चल करके देखे खातिर आवे, उनके कविता के सुने खातिर आवे। तब तक देखें कालिदास अपने मन में विचार करत हूँ कि रोज जैसे ही घर से बहरा निकलता नहीं, लोग हमारे इतना नाम लेता, लोग हमरा कितना मानता, लगत बा कि पूरे दुनिया में हमरा से बढ़ियार ज्ञानवान, हमरा से बढ़ियार कवि केहू है नहीं हो। बारे कालिदास कालिदास जितने बड़े ज्ञानी बनने के बाद उन्हें अपने ज्ञान पर अहंकार हो गया, घमंड हो गया। जब कालिदास जी के घमंड भइल बा, उसमें बड़ा सुंदर भाव कवि जी लिखले हुवन। कैसे मास्टर? इहे गजल के लाइन है। कोनो लड़का कोनो लड़की से प्यार में धोखा खैले बा, प्यार में धोखा खा के पागल के जैसे बने बने घूमे लागल। जना कि पुदीना बेचा था। हाँ, एगो गाना आयल भी रहा कि लेला पुदीना लेला पुदीना।
वही तरह लड़का पगला गई रहल। कुछ दोस्तवा कहत रहन कि करे यार तो से हम कहली कि देख लड़की के चक्कर में मत फंस। आज तू ऐसा पागल जैसन हो के डिड़िया तरे। आज ये बतिया के सुन के लड़का कहता तुम सब क्या समझोगे, इश्क तो अंधा होता है। कहे लगल कि जैसे ही हमारे अकाउंट का पैसा ओकरे अकाउंट में गई वही दिन से मोबाइल बंद बा, कुल काम सेटल हो गल भाई, लेकिन मेन मौका पर धोखा हो गई। उ लड़का कह रहल बा, का कहे मास्टर? वाह, इहे कहता अरे इतने है करीब, अरे इतने है करीब आके दगा दे गई मुझे। जियो जियो इतने करीब आके दगा दे गई मुझे। दगा दे गई मुझे, मैं बुझ रहा था आपकी हवा दे गई मुझे। जियो जियो लेकिन कालिदास जी के तो घमंड हो गई बा अपना ज्ञान पर, लेकिन जौने इंसान के घमंड हो जाला उनकर बड़ा सुंदर भाव कवि जी लिखले हुए। कैसे? गुरूर में इंसान कोई इंसानी ना दिखे, गुरूर में इंसान कोई इंसानी ना दिखे। इंसानी ना दिखे छत पे चढ़ा तो जैसे मकान ना दिखे। जियो जियो गुरूर में इंसान कोई इंसान ना दिखे, छत पे चढ़ा तो जैसे मकान ना दिखे। छत पर चढ़ गईला के बाद जैसे नीचे का मकान नहीं दिखाई देला, वही तरह घमंडी आदमी के अपना आगे दूसर कोई दिखाई ना देला। कालिदास जी के घमंड हो गई, ये दुनिया में हमरा से बड़ियार ज्ञानी केहू है नहीं हो। अब उनके घर में ना रह गई, कलन की मैं चल करके पूरे दुनिया का भ्रमण करूंगा, पता लगाऊंगा क्या सचमुच हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। बारे कालिदास जी घमंड में चूर होकर के घर से बाहर निकलन है पता लगावे खातिर कि हमरा से बढ़िया रे दुनिया में केहू ज्ञानी है ये नहीं हो। जेठ बैसाख का महीना रहल, बड़ा कड़ाके का गर्मी पड़त रहल। कुछ दूरी पर पहुँचलन, सामने बड़ा भारी जंगल दिखाई देत बा। उसी जंगल में जैसे ही कालिदास जी पहुँचते हैं बाबू, कालिदास जी को बहुत बेजोड़ प्यास लगी। जब प्यास लगल एक पेड़ के छाया में जा करके बैठ जाते हैं। तब तक सोचत हुअन कि जब तक पानी मिली नहीं तब तक शरीर देखा था इतना बिजोड़ प्यास लगल बा। अब पानी के पते नहीं चलता। कुछ दूरी पे जा करके जंगल में पानी खोजत हुआ, लेकिन कालिदास जी को एक बूंद कहीं पानी नहीं मिला। जब पानी नहीं मिलल, एगो पेड़ के छाया में बैठ के सोचत हुन कि लगत बा कि जान चल जाई का। तब तक उहे रास्तवा पकड़ करके एक ग्वालिन अपने सर पर घड़ा लेकर के जा रही थी बाबू। जब ग्वालिन के तरफ कालिदास जी के नजर पड़ल, जा करके कालिदास जी कहते हैं कि क्या तुम्हारे घड़ा में पानी है? आ लड़की, क्या तुम्हारे घड़ा में पानी है? ग्वालिन सर से घड़ा उतार के जमीन पर रखलीन, कलिन कि हाँ हमरे घड़ा में पानी बा। का बात बा? कालिदास जी कलन की बात मत पूछा, बड़ा बिजोड़ प्यास लगल बा, हमके पानी पिला दा। जब ग्वालिन इतना बतिया के सुनले बा, कहे लगल सुनिए
हम तोहरा के पानी जरूर पिलाई, लेकिन पानी पियौला से पहले तोहरा के एगो काम करे के पड़ी। ग्वालिन कालिदास जी से कह रहल बे, का कहे मास्टर? कहे नारी बताना जरा अपना नाम सही, कहे नारी बताना जरा अपना नाम सही, कहे काली पथिक हूँ मान लो पहचान यही। सुंदरी कहती शर्म आती ना बताने में, सुंदरी कहती शर्म आती ना बताने में, पथिक तो दो ही आदि अंत से जमाने में। ग्वालिन कहे लागल कि हम तोहरा के पानी जरूर पिलाई, लेकिन एकरा पहले तो के अपन नाम बतावे के पड़ी। तोहार नाम का बा? अपन नाम बता दा, हम तोहरा के पानी पिया दे। इतना बतिया के जब कालिदास जी सुलन कलन के हेकर देखा, अब वही के पता ना कि हम कोनो हल्लुक पातर हल्का आदमी थोड़े बड़ी, अरे हमरे अंदर ज्ञान का भंडार भरल बा। आई एक नंबर का अनपढ़ गवार लड़की, ई लड़की फगी के जात हो के हमसे हमार नाम पूछतिया। लोग हमरा के काली ना बल्कि कालिदास कह के बुलावेलन। आ एक हम अपन नाम बता के का करब? कलन की जब इतना बुद्धि बात, अपने बुद्धि का प्रयोग हम काहे ना करी? कालिदास जी कलन की सुनो, हमारा नाम जानना चाहती हो ना, तो मैं एक पथिक हूँ। कलन की कौनो भी बात कहबी, एक नंबर का अनपढ़ गवार लड़की बिया का जान पाई कि हम का कहतनी। कलन की सुनो, मैं एक पथिक हूँ और हमें पथिक समझ करके पानी पिला दो। पथिक माने बाबू राही होता है जो चलते रहते हैं। कालिदास जी कलन की मैं एक पथिक हूँ। ग्वालिन कहे लगल कि तू अपने आप के पथिक कहता रहा। अरे इस दुनिया में मात्र केवल दो पथिक हैं, आप तीसरा पथिक कहाँ से आ गए? इतना बतिया जब कालिदास जी सुलन कलन के हेकर देखा, अब वही नाम पूछे खुदे जीव जरूले बिया। एकरे पानी खातिर, तनी से पानी खातिर के फिर कहतिया कि दुनिया में दो गो पथिक होवन। कालिदास जी कलन की बड़का ज्ञानी मत बना, साफ साफ बतावा कि दुनिया में दो गो पथिक बा के। ग्वालिन कहती है कि कान खोल करके ध्यान से हमारे बात को सुनिए। इस दुनिया में मात्र केवल दो पथिक हैं, आप तीसरा पथिक कौन है? आप दो पथिक कौन कौन है मैं बताती हूँ। वाह, ग्वालिन कालिदास जी से कह रही है। क्या मास्टर? गीत लगल। गर्मी पड़त रहल, कोनो दुल्ही अपना सैया से कह दिया कि का हो, जाके तो बहरे खूब नीम के पेड़ के आगे जाके खूब हवा लेता रह। तोहके पता बा कि हमारा हाल का होता। ए जी एगो काम कराना। कहे का कहे, रतिया होले करमिया ना डोले पवन माना। लेकिन भइल हका, नारी कहे बेचारी सुनला उनकर नाम माना। अरे जिया ग्वालिन कहे, पहिला सूरज दूसरा चांद हरदम चलत रहे श्रीमान। वो पहिला सूरज दूसरा चांद हरदम चलत रहे श्रीमान।
पे झुक गईल है काली का गर्दन ग्वालिन कहे लागल कि दुनिया में केवल दो पथिक हैं जो बराबर चलते रहते हैं, पहला सूरज और दूसरा चांद। आप तीसरा पथिक कहां से आ गए? कलन की सूरज चांद कई चलबो करेला का। देखें बाबू, आप लोगों को हम एक बात बताना चाहते हैं, जहां से हमारा अध्यात्म खत्म होता है वहीं से विज्ञान की शुरुआत होती है। जहां से हमारा अध्यात्म खत्म होता है वहीं से विज्ञान की शुरुआत होती है। विज्ञान बताता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों स्थिर हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों स्थिर हैं। पृथ्वी चक्कर लगाती है तब दिन और रात होता है। लेकिन चलला के बाद ही महसूस होला कि साथे साथे सूर्य भी चलत बा और साथे साथे चंद्रमा भी चलत बा। यही प्रमाण ग्वालिन कालिदास जी से कह रही है कि तू बड़का अपने के पथिक बना तारा। इस दुनिया में मात्र केवल दो पथिक हैं, पहला सूरज और दूसरा चांद, जो बराबर चलते रहते हैं, अपने कार्य को करते रहते हैं। तू तीसरा पथिक कहां से आ गई ला? कालिदास जी के जो चुरकी नीचे गिरल रहल खड़ी हो गई। कलन के हेकर देखा है तो हम देखत तने की तो ढेर बवाल में डाले की कोशिश करत या। कालिदास जी कलन के रे देवबी मान गेली कि तू बड़का ज्ञाता हो। अब हमार टाइम इधर उधर बेकार मत करा, जल्दी से पानी पिया, हम आप पर रास्ता देखी। इतना बतिया कि जब ग्वालिन सुनले बा कहे लगल कि एक बात सुनिए, जबले तू अपन नाम बतैबा नहीं तबले पानी पीबा नहीं। जब तक नाम नहीं बताएंगे एक बूंद पानी नहीं पाएंगे। कालिदास जी कलन के अब तोरा से हम का बताई, लेकिन घमंड में चूर है कालिदास। कलन के हमके ये भी बुझती ना बिया कि हम कितना बढ़िया ज्ञानी बाड़ी, हम कोनो हल्का आदमी थोड़े बाड़ी। देखें कालिदास जी अहंकार में चूर हैं। कलन की हमारा नाम जानना चाहती हो? फिर कालिदास जी अपन दिमाग लगावत हो, अपन नाम ना बतौलन। कैलन का मास्टर यहाँ एक लाइन गीत लगल हो। गीत के लाइन है, यही धान के कटिया में कोनो दुल्ही अपना सैया से नाराज हो गई। काम हो जाता तो भुला जाता रहा। वादा का कैले बड़ा कहत या का कहे, खाली फुसुलाई के करावला कटनिया हो, खाली फुसुलाई के करावला कटनिया हो, कहीं के दी क्योला ना झूलनिया। बात प्यार के न रहस पैबा, रात से जिया पे बल मुता जइबा। हो बह कही बात प्यार के न रहस पैबा, रात से जिया पे बल मुता जइबा। आ हमारा से चली ना तोहार मन मनिया हो, हमारा से चली लेकिन कालिदास जी कैलन हका, काली गुसियाई के ही कहले बचनिया हो, काली गुसियाई के ही कहले बचनिया हो, ढेर जानी पाना तू गनिया। वो यही जंगल में तो हर मकान गोरिया, तब समझा हमें में हमान गोरिया। यही जंगल में तो हर मकान गोरिया,
समझा हमें मेहमान कुरिया आ जनमा बचाइला पियाई के तू पनिया हो जनमा बचाइला पियाई के तू पनिया हो ढेर जनी बना तू गनिया जिया गौर करेंगे बाबू कालिदास जी कलन के तू हमार नाम जानल चाहता रू कालिदास जी घमंड में चूर है कलन की सुनो तुम इसी जंगल की रहने वाली हो तो मैं एक मेहमान हूँ हमें मेहमान समझ करके पानी पिला दो ग्वालिन कहतिया कि मेहमान तू अपने आप के मेहमान कहता रहा अरे दुनिया में खाली दुइये को मेहमाने बड़न तू तीसरा मेहमान कहाँ से अब तक कालिदास जी कपार खजुआवे कलन की जवन मेहरारू लड़की के चक्कर में फसल बड़ी जौन कौनो बात मुंह से निकाला तही तो खाली दुद्दू का नौवे लेती है लगता कि दुद्दू का डिग्री लेके बैठल बिया का जानी ओकरे पहले दुइये रहलो वही से कहत रहलो मन तो के कहल जरूरी है तोरे बिना बतैले भी लोग समझ ही है गौर करेंगे बाबू देख आखिर में ग्वालिन कहे लागल कि तू अपने आप के मेहमान कहता रहे दुनिया में खाली दुइये को मेहमाने बड़न तू तीसरा मेहमान कहाँ से आ गई कालिदास जी खूब दाते अंगुरी कड़त उनके देखत तनी बड़ा फजियत ने फंसे भला बाड़ी अब उनकर दिमाग कामे ना करत है कि दूठे मेहमान बा के अब धीरे धीरे थोड़ा सा 2-4 मिनट बीत गई कलन की जनवा ले लेबू का अरे जब जनते बाड़ू के दुनिया में 2 मेहमान हो तो वहू के बता ना दे तू ग्वालिन कहे लागल कि तो हम जनते बानी कि तू दाँत चियार के बोलिए देहला तो हमरा के बतही के पड़ी आप देखे ग्वालिन बता रही है कि कान खोल करके ध्यान से सुनिएगा ये दुनिया में दूठ मेहमान के बा जरा आप लोगों भी गौर करिए बड़ा मार्मिक बात हो कैसे मास्टर टेरी गाइन से कहना है अरे मेहमान महादुई जाने दुनिया अरे मेहमान महादुई जाने दुनिया कि पहला धन दूसरा यो बन बतलाई जनिया अरे हाँ गनिया अरे हाँ गनिया मेहमनवा दुइये जाने दुनिया पहला धन दूसरा यौवन बतलाई गनिया गौर करेंगे बाबू ग्वालिन कह रही है दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं पहला मेहमान ये धन होता है कितनों पैसा आदमी कमा ले चाहे कि हमेशा हमारे पास रहती है संभव बात बा ये पैसा ये धन मेहमान के जैसे होता है जो हर एक इंसान के पास जाता जरूर है लेकिन टिकता नहीं है केहू चाहे कि 2-4-10 लाख जो मिल गई बा कि हम रखल ही रही थी संभव बात बा आज न तकाली चलिए जाई टिके वाला बात नहीं है पहला मेहमान ये धन जो हर एक इंसान के पास आता जरूर है लेकिन टिकता नहीं है चला जाता है और दूसरा मेहमान बाबू यह जवानी होती है आती जरूर है हर एक इंसान के पास आती है लेकिन टिकती नहीं है चली जाती है इनहू का जवानी यही तरह आयल है यही से बेचारू अपने मंच पर बतावे का काम करत हुआ गौर करेंगे बाबू देखिए आखिर में पहला मेहमान यह धन और दूसरा मेहमान यह जवानी जो हर इंसान के पास आती जरूर है लेकिन टिकती नहीं है चली जाती है ग्वालिन कहे लागल कि तू तीसरा मेहमान कहाँ से आ गई ये दुनिया में तो खाली दुइये को मेहमाने बड़न पहला धन और दूसरा यह जवानी जो दोनों इंसान के पास मेहमान जैसे आती है चली जाती है ए बाबू जब इतना बतिया कालिदास जी सुलन कलन करे बाप रे बाप ये तो बड़ा पहुँचल फकीर लगतिया लेकिन तब वो कालिदास जी के आंख पर घमंड का पट्टी बदल बाए बाबू कहन कितना जल्दी हम हार माने वाला में से नहीं है हम कोनो हल्का उल्का आदमी थोड़े बड़ी अब कालिदास जी फिर अपन दिमाग लगौलन कहे लगलन एक बात ध्यान से सुनो प्यास लगी है पनिया पिया दे तू जनवा ले के मनबू का ना पिए तो चटाई दा अच्छा चटैले से का हो जी चाट के तो कुकुर बिलाड़ जी जाता हूँ इहो सही जियलन आज के बाद इनके पानी लोग मत दिया खरीद दे के चटा दिया लोग देखा जियलन की मरेलन पानी पेबा तो 2-4 बोतल अकेला तो होके पिए के चाहिए देखा गौर करेंगे बाबू देखिए आखिर में ग्वालिन कहे लगल कि जबले नाम बतैबा नहीं तबले पानी पैबा नहीं
कालिदास जी भी अपन कम थोड़े हुअन, घमंड में चूरवन कलन के हमरा पास इतना बढ़िया ज्ञान है। जब घरे रहती तो लोगन के भीड़ हमके देखे खातिर लग जाला, आई लड़की फैकी के जात हो के पनिए नहीं देती या। अब कालिदास जी देखें फिर अपन दिमाग लगावे कोशिश करत हुअन कि चाहे कुछ भी हो जाए के तो अपन नाम नहीं है बताई। बारे कालिदास जी फिर करते हैं क्या मास्टर कहना है। अरे कालिदास ते इच्छा नमा जन्मा गाढ़े में, बबूला अरे कालिदास ते इच्छा नमा जन्मा गाढ़े में, लागता कि ना बची है परनमा जन्मा गाढ़े में। गौर करेंगे बाबू, कालिदास जी कलन की सुनो, तुम हमारा नाम जानना चाहती हो, मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ, मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ, हमें सहनशील समझ करके पानी पिला दो। ग्वालिन कहे लागल कि सहनशील, आप अपने आप को सहनशील बता रहे हैं? अरे दुनिया में बड़ा मूर्ख देख रही, लेकिन तोहरे जैसन मूर्ख हम पहली बार देखा तारी। काली दादी टंदन अपने कपड़े पर ठोकत उनकी का भाई, भाई तो मूर्ख से कैसो ज्ञानी बनिल है, आई 2 दिन का लड़की हमारी के फिर मूर्ख बनावतिया। तन के लड़की चुपचाप पानी पिला दो, मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ। ग्वालिन कहे लगल कि दुनिया में खाली 2 गो सहनशीले हुआ, तू तीसरा सहनशील कहाँ से आ गई? अब तक कालिदास जी का गुस्सा पूरा कपारे पे चढ़ल बा, प्यासो लगल, लेकिन करें तो का करें। कलन की देखो बड़का ज्ञानी मत बनो, प्यास लगी है पानी पिला दो। ग्वालिन कहे लगल कि तू अपने आप के सहनशील कहा, तरह थोड़ा आंख खोल के देखा कि दुनिया में मात्र 2 सहनशील हैं। आ जानल चाहता रहा कि दुनिया में 2 सहनशील के बा। अब तक कालिदास जी का शासन नहीं आओ तो कलन की जब कुल बता दिलो तेहू के बताइए दा, देखी तुम्हार दिमाग कितना काम करता। तब देखें ग्वालिन कहती है कि ध्यान से हमारे बात को सुनिए, इस दुनिया में 2 सहनशील कौन कौन हैं जिसे हम ही नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है। ए बाबू देखें ग्वालिन बता रही है कालिदास जी से, कैसे मास्टर? आल्हा की लाइन से कहना है। अरे लह गली बतावे ग्वालिन सहनशीलता के भैया,
ग्वालिन कहे लागल इस दुनिया में केवल दो सहनशील हैं। पहला सहनशील बाबू ये धरती माँ, जो अपने सर पर बड़े से बड़े पापियों को लेकर के सहन करने का काम करती हैं। पाप करने वाले हो पुण्य करने वाले हो, दोनों को लेकर के सहन करने का काम करती हैं। आ धरती पर पाप का संख्या बढ़ रहल बा, पुण्य का संख्या कम हो रहल बा, लेकिन फिर भी धरती माँ अपने सर पर बड़े से बड़े पापियों को लेकर के सहन करने का काम करती हैं और अपनी छाती चीर करके हमें और आपको अन्न देने का काम करती हैं। पहला सहनशील धरती माँ ग्वालिन कहती है कि दूसरा सहनशील यह पेड़ होता है। आप लोग सोचिए कि पेड़ सहनशील कैसे होला। इंसान इस पेड़ पर कितना ही पत्थर मारता है बाबू, लेकिन इंसान को यह पेड़ फल खाने को देता है। इतना ही नहीं, यदि पेड़ नहीं होता तो हमें और आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम लोग ऑक्सीजन बिना मर जाएंगे। पेड़ हमें ऑक्सीजन देने का काम करता है, छाया देने का काम करता है, हवा देने का काम करता है, फल देने का काम करता है। इतना ही नहीं, जब पेड़ का डाली टहनी सूख जाला ए बाबू, इसी पेड़ के टहनी को हम काट करके अपने घर में लाते हैं, भोजन बनाते हैं, तब हमारा और आपका पेट भरता है। और इतना ही नहीं, जब इस शरीर को छोड़ करके प्राण निकल जाता है, लोग अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार यही पेड़ का लकड़ी के चिता सजावल जला, उसी चिता पर इस शरीर को जलाया जाता है, तब हमारा और आपका तरनतार होता है। यह पेड़ इतना बड़ा सहनशील है। क्या आप इस पेड़ से भी बड़े सहनशील हैं? आपके बस की बात नहीं है। 2 मिनट से प्यास लगल बता डिड़िया तरह दा चियार तरह कि पानी पियवा नहीं तो मर जाई, और कहा तरह कि मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ। इस दुनिया में मात्र केवल 2 सहनशील हैं। पहला सहनशील धरती माँ और दूसरा सहनशील यह पेड़ होता है। ए बाबू देखें, जब इतना बतिया कालिदास जी सुलन, कालिदास जी के पूरा अहंकार घमंड चूर चूर हो जाता है। करे बाप रे बाप, मैं अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी समझ रहा था, इतना बड़ा कवि समझ रहा था, लेकिन आज इस लड़की के सामने हमारा सारा ज्ञान फीका पड़ गया। कालिदास जी सोचत हुन कि अब नाम बतौला में का रह गई बा, यदि अब वो हम नाम बता दे तो कोनो मतलब नहीं हो। लेकिन कालिदास जी अपन दिमाग लगावत हुन कि आखिर यह ग्वालिन है कौन। यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं हो सकती, ये जरूर कोई न कोई देवी है। अब देखें कालिदास जी कलन की जान जाई चाहे रही, लेकिन मैं पता लगा करके रहूँगा कि आखिर यह लड़की है कौन। फिर कालिदास जी अपन नाम ना बतौलन, ग्वालिन का पता लगावे खातिर ये बाबू कालिदास जी एगो काम कैलन। हाँ, फिर पानी मांगत हुवन। ग्वालिन फिर वही बात कहती है, जब तक नाम नहीं बताएंगे तब तक मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। तब कालिदास जी करते हैं क्या, आखिरी भाव हो। कहे हठी हूँ, अरे हठ कहे करेंगे लुहर घरी। कहे हठी हूँ, अरे हठ कहे करेंगे लुहर घरी। अरे झट से चल दिया ली गुजरिया उठा के गगरी। ग्वालिन कहती है नाम नहीं बताएंगे पानी नहीं पिलाऊंगी। तब तक देखें बाबू कालिदास जी कलन की सुनो, मैं एक बहुत बड़ा हठी हूँ, मैं एक बहुत बड़ा हठी हूँ। हठी माने जिद्दी होला, जे कबो हार ना मानेला। ग्वालिन जब इस बात को सुनती है कहे लगल कि हठी हुआ, इतना ताव से तू बतियावा, तेरा पानी पिए के बाद तो के अब पानी देवे के बाद हमके तू इतना ताव से बतियावा तारा, तो हम जात नहीं, तू पिया चाहे मरा, हमसे मतलब नहीं हो। जैसे ही ग्वालिन घड़ा को उठा करके जाना चाहती है, तब तक कालिदास जी कलन की बस अब एकरा आगे तो हर दिमाग नहीं काम करता का। तब तक वहीं पर ग्वालिन का पैर रुक जाता है। कालिदास जी कलन के हठी बारे तू नहीं जने लुका, 2 हठी दुनिया में नहीं हुवन का। इसी बात को सुन करके ग्वालिन फिर अपने सर से घड़ा उतार करके धरती पर रखती है। कहती है कि जानना चाहते हैं ना कि दुनिया में
सच में दो हठी भी हैं। और जानते हैं दो हठी कौन कौन हैं? आप हठी नहीं हो सकते, इस दुनिया में मात्र केवल दो ही हठी हैं। जानना चाहेंगे ये दुनिया में दो हठी कौन कौन है? आप लोग भी गौर करिए बाबू। ग्वालिन कहती है कि पहला हठी यह नाखून होता है। वाह। अब आप लोगों के दिमाग में बात चलत हुई कि हठी नाखून कैसे हो सकेला? ये नाखून हठी होता है बाबू। नाखून के यदि आप लोग आज काट देब, चबा के तनी 2-4 दिन के बाद बढ़त, वो असंभव बात बा। नाखून को आज ही काटेंगे, आज से ही बढ़ना चालू हो जाएगा। हठी माने जिद्दी होता है, जो कभी मानता नहीं है। नाखून के यदि आप लोग आज कटवा तो अजुए से बढ़े चालू हो जाई। काटते रहेंगे नाखून बढ़ता रहेगा, काटते रहेंगे बढ़ता रहेगा। माला कहीं धक्का उक्का लग करके नखूनमा उचरियो जाला तो इतना बेहा होला कि कुछ दिन के बाद देखें तो कुछ न कुछ चमन से नाखून जामिए जाला। तो पहला हठी यह नाखून और दूसरा हठी यह बाल होता है। बाल के यदि आप लोग आज काट देहला, चाहे कहीं कबार हो। अरे मोछ वाला कहत है और का कहत है? मैंने तो से वो पूछा था, वो बता देने मोछ तो कौन बेजाए है? देखा है, गौर करेंगे बाबू। देखें दूसरा हठी यह बाल होता है। बाल के चाहे कटबा चाहे छिलब, आज बाल के आप लोग यदि छील देला तो कल देखब पुत्ती फेंक गई तो कुछ न कुछ होमो से जरूर निकलत रही। बाल को आप काटते रहेंगे, छीलते रहेंगे, काटते रहेंगे, छीलते रहेंगे, वो बाल बढ़त रही, वो मनबे ना करी। तो पहला हठी यह नाखून और दूसरा हठी यह बाल, जो दोनों को कितना हो काटते रहेंगे, कभी हार नहीं मानता है, ये बढ़ता रहेगा। और जेकर बाल झरगल बा ओकर तो कबो जिंदगी में उपजबा नहीं करी, लेकिन जेकर बाल बा के छिलत रहबा चाहे काटत रहबा वो बढ़त रही। तो पहला हठी यह नाखून और दूसरा हठी यह बाल होता है, जो कभी हार नहीं मानता। यह बतिया सुनते तो कालिदास न दाएं देखलन न बाएं देखलन, दौड़ करके ग्वालिन के पैर पर माथा टेक देते हैं, हाथ जोड़ के कलन की देवी आप के बनी। हमके बहुत बढ़ियार अपने ज्ञान पर घमंड रहल, हम बहुत बढ़ियार कवि बाड़ी, बहुत बढ़ियार ज्ञानवान बाड़ी, लेकिन आज आपके सामने हमारा सारा ज्ञान फीका पड़ गया। माँ आप के बानी? जब माँ शब्द वह ग्वालिन सुनती है बाबू, वह ग्वालिन कोई साधारण नारी नहीं बल्कि वो भद्रकाली थी। क्योंकि कालिदास भद्रकाली माँ के पुजारी थे। भद्रकाली माँ साक्षात का रूप में आती हैं, कहती हैं कालिदास तुम्हें बहुत बड़ा अपने आप पर अहंकार हो चुका था, घमंड हो चुका था कि इस दुनिया में हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। एक बात याद रखो, इस धरती पर यह धरती वीरों से खाली नहीं है। आज तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो तो कल तुमसे भी बड़ा कोई ज्ञानी पैदा हो सकता है। घमंड किस बात का, अहंकार किस बात का? जब तुम्हारे जैसे ज्ञानी को घमंड हो जाएगा तो हमारे बनाए हुए सृष्टि का क्या होगा? इसीलिए तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए हमें धरती पर ग्वालिन का भेष बना करके आना पड़ा। ए बाबू इतना बतिया कालिदास जी सुलन हाथ जोड़ के माफी मांगत हन कि माँ हमसे बहुत बढ़िया भूल हो गई, हमरा के माफ कर दा माँ, ऐसा गलती कभी नहीं हुई। वहीं से कालिदास जी को ज्ञान होता है, माफी मांगते हैं और अपने यात्रा को रोक करके अपने घर वापस चले जाते हैं। इसीलिए इंसान बड़ा हो या छोटा हो, ये दुनिया से सबके जाए के बाद तो घमंड कौना बात के। आज जौन इंसान जौना दिन अपने कला पर घमंड कैलस, अपना पैसा पर घमंड कैलस, अपना नौकरी पर घमंड कैलस, उसी दिन से उस इंसान की प्रगति रुक जाती है। वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं तो आप अंदाज करके भी देख सकते हैं, जिस इंसान को किसी भी चीज पर अहंकार घमंड हो गया, क्योंकि अहंकार ही भगवान का भोजन होता है, घमंड हो गया, उसी दिन से उस इंसान की प्रगति रुक जाती है। कहानी खत्म भइल, आखिरी लाइन में कहना है, गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी, भोला बरदर विश्वनाथ अरे सिया राम अभिलाषी, मैं हमन मा दुइया जाने दुनिया अंशिकासी।